हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर न किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब हम कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति एक गणित की शाखा हुआ। तो हम लोग देखें निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो यह गणित का शाखा हुआ। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। एक बार और परिभाषा रिपीट। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। और इसके जनक रिन देकांते नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जनक रिन देकांते नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। और इसी पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। तो हम लोग जाने निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति से संबंधित ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। और इसके जनक रिन देकांते नामक वैज्ञानिक को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि चतुर्थांश की संख्या 4 होती है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में जितने भी सभी मान होते हैं वह पॉजिटिव होता है। x का मान भी प्लस में। तो याद देखें y डैश x डैश, इसको हम मूल बिंदु मान ले रहे हैं। मान लिए। तो देखें पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जितनी भी पद होते हैं वह सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में देखेंगे तो इसमें जो x का मान होता है वह माइनस और y का मान प्लस होता है। और फर्स्ट चतुर्थांश में x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस होता है। और थर्ड चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है परिपाटी का नियम, वह x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस होता है। और थर्ड चतुर्थांश में x का मान प्लस, y का मान माइनस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो x अक्ष एवं y अक्ष के बीच के निर्देशांकों को चतुर्थांश कहते हैं, जब यह परस्पर एक बिंदु पर मिलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग बारी बारी से चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। तो ये पद्धति उसके बाद आ जाएगा चिन्ह। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस, y का मान प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में x का मान प्लस, y का मान माइनस
और चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस, y का मान माइनस होता है। यही हमारा चतुर्थांश हुआ। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी मान प्लस प्लस, x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस, y का मान प्लस, मतलब माइनस का मतलब ऋणात्मक और प्लस का मतलब धनात्मक। और तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस होता है। चतुर्थांश में देखें x का मान भी प्लस मतलब पॉजिटिव होती है और x का मान नेगेटिव होता है। अब हम लोग जानेंगे मूल बिंदु के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, आज हम लोग जानेंगे मूल बिंदु के बारे में। मूल बिंदु को ओरिजिन भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्थांश में या x अक्ष हुआ, x अक्ष को क्षैतिज, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और इसको हम मान लिए मूल बिंदु। तो x अक्ष एवं y अक्ष के बीच के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, x एवं y अक्ष के बीच के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक हुआ, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का निर्देशांक भी शून्य होगा, और y अक्ष पर स्थित x का निर्देशांक भी शून्य होता है। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब इसके लिए हम व्यंजक की प्राप्ति करेंगे मूल बिंदु के लिए। तो मान लेते हैं कि मूल बिंदु से लंबवत एक रेखा P खींचा, जिसको हम OP मान लिए। OP एक रेखा है, तो इसकी बीच की दूरी D है, तो मूल बिंदु की दूरी। अब OX के समांतर एक रेखा खींचा, इसको हम मान ले रहे हैं A, तो इसको मान लिए। तो इसको हम मान ले रहे हैं कोण, मतलब थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, इसको हम x मान लिए, और इसकी बगल वाली भुजा आधार होगा, इसको y मान लिए। क्या मान लिए? y। तो अब हम त्रिभुज OAP में देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा x, इसकी बगल वाली भुजा आधार, और इसको हम मान लेंगे लंबवत। लंबवत का मान 90 डिग्री, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। मतलब OP के बीच की जो दूरी है वह d है, तो d का मान मतलब यह कर्ण हुआ, कर्ण की लंबाई d मान लिए। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज OAP में। तो सबसे पहले हम व्यंजक की भाषा में लिखेंगे कि माना कि बिंदु मूल बिंदु से लंबवत एक, मतलब मूल बिंदु से लंबवत OP दूरी की लंबाई d है, जिसमें AP बराबर x एवं OA बराबर y है। तो लिखेंगे बिंदु O से OP की दूरी d एवं OA के समांतर एक रेखा AP खींचा। अब चलेंगे त्रिभुज OAP में। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का अनुसार जो OP का स्क्वायर होगा वह AP के स्क्वायर प्लस AO के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OP के स्क्वायर बराबर AP के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो OP का लंबाई d है, और इस AP की लंबाई x है, और OA की लंबाई y है। तो d का मान रखें तो d का स्क्वायर, और इसका मान x है तो x का स्क्वायर, और इसका मान y है तो y का स्क्वायर। अगर यह वर्ग कर रहा है, वर्ग को हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा,
तो डी बराबर आ जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यही हमारा मूल बिंदु के लिए निर्देशांक होगा। तो डी बराबर रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर होता है, जो एकल बिंदु के लिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, भुजा एवं कोटि किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे भुजा की कोटि क्या है, मतलब किसे कहते हैं। तो सामान्य तौर पर फिगर से देखेंगे कि यह हमारा ओ मूल बिंदु हुआ, तो एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्षैतिज, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के निर्देशांकों को कोटि कहते हैं। तो इससे परिभाषा बनाया जा सकता है, एक्स एवं वाई अक्ष के निर्देशांकों को भुजा की कोटि कहते हैं। तो लिखेंगे आंसर में, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को भुज कहते हैं, जिसका बिंदु x, 0 होता है, y अक्ष के निर्देशांकों को कोटि कहते हैं, जिसका बिंदु 0, y होता है। लास्ट टॉपिक। अब यह मान लीजिए कार्तीय पद्धति है, मान लेते हैं कार्तीय पद। तो जो कार्तीय पद होता है, यह बिंदु 3 और यह बिंदु 2 है। तो यह एक्स अक्ष हुआ, यह वाई अक्ष हुआ, तो यह दर्शा 3,2। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर इस पद्धति को अगर हम मिला दें स्पष्ट रूप से, तो यहाँ 3 आया और यह 2 आया। तो जिस तल पर किसी पद्धति को दर्शाया जाता है उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं, और जिस तल पर किसी बिंदु को तराशा जाता है, दिखाया जाता है, उसको पद कहते हैं। तो यहाँ देखें कि एक मान एक्स अक्ष हुआ और एक मान वाई अक्ष हुआ, तो एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु y का निर्देशांक होता है वह शून्यक होता है, और y अक्ष पर स्थित x का निर्देशांक होता है वो भी शून्यक होता है। तो इसको हम नोट में लिखेंगे कि x अक्ष में स्थित y का निर्देशांक 0 और y अक्ष पर स्थित x का निर्देशांक 0 होता है। तो इसको हम नोट में लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु y का निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु x का निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ देखिए x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक शून्यक और y अक्ष पर स्थित x का निर्देशांक भी शून्यक होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके।